हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता ही है कि हमने जो है एक सीरीज स्टार्ट की है जो आपके जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 2021 में सीजीएल और सीएचएसएल 2020 को लेके उन सारी की सारी शिफ्ट्स में जितने भी आपके टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं वो हम टॉप लेवल के क्वेश्चंस जो हैं टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज किस टॉपिक की टर्न है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज ब्लड रिलेशन। ये पक्का पूछे जाते हैं 102 क्वेश्चन और पूछे भी गए थे हर शिफ्ट के अंदर। तो आज जो है इस सेशन के अंदर हमने टॉप लेवल के क्वेश्चन को ही चूज किया है। टॉप लेवल इन द सेंस ऐसे क्वेश्चन जिसमें कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को फ्रेम ड्रॉ करने में, फैमिली ट्री बनाने में प्रॉब्लम आई होगी या उनसे वो क्वेश्चन ना सॉल्व हुआ हो। तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो आज सेशन में देखेंगे। क्योंकि टारगेट यही रहेगा कि जो आपके पिछले साल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में भी उसी पैटर्न पे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आपको इन सभी सेशंस की पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। तो मैं पहले एक बात क्लियर कर देना चाहूँ कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ये फर्स्ट टाइम मुझसे ये वीडियो या क्वेश्चंस जो हैं वो समझ रहे होंगे। ओके, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ एक टर्म्स हैं जो हम यहाँ पर कोरिलेट करके चलना चाहेंगे हर एक फ्रेम को बनाने के लिए, कि हर टीचर का एक डिफरेंट वे होता है टीचिंग का। कोई किस तरीके से पढ़ाता है तो कोई किस तरीके से पढ़ाता है। ओके, तो पहली बात, अगर आप अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपको चीज़ें समझाने का, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट हल्का सा क्लू लेना है चीज़ों का। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक गिवन है 12 घंटे की रिवीजन वीडियो है, जिसमें पूरी की पूरी रीजनिंग जो है मैंने रिवाइज करवा रखी है, सिर्फ रिवाइज करवा रखी है। ये मत समझना कि उसमें से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बुलेट पॉइंट्स बता रखे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल से मैंने बता रखे हैं कि पॉइंट्स में किन किन बातों का ध्यान रखना है एग्जाम में जाके, ईच एंड एवरीथिंग। तो उसमें ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, आप वहाँ से वो गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने बता रखी हैं। ओके, तो यहाँ पर जो कॉमन पैरामीटर्स हैं जो हम यूज़ करके चलते हैं, तो जब भी यहाँ पर हमें सेम जनरेशन की बात होगी, सेम जनरेशन के लिए बेसिकली हम डिफरेंट साइन कौन कौन से यूज़ करते हैं फ्रेम बनाने के लिए, उसका मैं आइडिया दे रहा हूँ। सेम जनरेशन के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन का। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब सेम जनरेशन इन द सेंस ब्रदर और सिस्टर। ओके, हस्बैंड या हम कह सकते हैं फादर, अंकल, ये सारे सेम जनरेशन में हो गए। अंकल, आंट, मदर, फादर, ये सारे सेम जनरेशन में हो गए। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर, ये सारे सेम जनरेशन में हो गए एक दूसरे के साथ। तो जब भी सेम जनरेशन की बात होगी हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरह अगर बात होगी यहाँ पर जनरेशन गैप की, जनरेशन गैप मतलब अगर मैं आपके और आपके पेरेंट्स की बात करता हूँ, जनरेशन गैप आ गया ना, तो जनरेशन गैप को हम डिफाइन करेंगे एक वर्टिकल लाइन से। सेम जनरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, जनरेशन गैप के लिए वर्टिकल लाइन। और कोई भी पर्सन्स एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनाते हैं तो उनके बीच में इज इक्वल टू का साइन। मेल के लिए हम यहां पर यूज करेंगे प्लस का साइन। जो मुझसे ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उनको तो इन टर्म्स का आइडिया होगा ही होगा। बेसिकली मैं टर्म्स बता के इनके लिए रहा हूं जो फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। फीमेल पर्सन के लिए माइनस का साइन। बाकी जितने भी टर्म्स होंगे हम क्वेश्चन के थ्रू ही देख लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा एक फैमिली ट्री से रिलेटेड है, जिसमें आपको कितने पर्सन्स गिवन है, 6। 6 मेंबर्स ऑफ अ बिजनेस फैमिली, एन इज द सन ऑफ बी। एन जो है वो बी का बेटा है। तो अगर एन बी का बेटा है तो हम सबसे पहले बी को ड्रॉ कर लेंगे। अब बी का बेटा कौन है, एन। बेटा मतलब जनरेशन गैप की बात हुई है, तो एक वर्टिकल लाइन यूज की हमने। एन अगर बेटा है मतलब वो एक मेल पर्सन है, तो उसके लिए प्लस का साइन। अगर एन बी का बेटा है तो एन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो बी का सन है, बट बी उसकी मदर है या फादर है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब कि हमें बी के जेंडर के बारे में अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। तो अपने एंड से कभी भी यहां पर प्लस या माइनस आपको मेंशन नहीं करना है, मतलब मेल और फीमेल का साइन। अब बी, हु इज नॉट द मदर ऑफ एन। हमेशा एक स्टेटमेंट में ध्यान रखिएगा, कुछ एक टर्म्स ऐसी यूज होती हैं जो आपको पजल कर सकती हैं कि वहां पर किस पर्सन की बात हो रही है। अगर मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं या देख रहा हूं कि यहां पर मेंशन है आपको हु,
इसी के सिमिलर एक और टर्म यूज होती है विच। हु और विच के केस में जब भी उस हु और विच के बिल्कुल इमीडिएट पर्सन जो भी हो, हमेशा उसकी बात होगी, या कोई भी पैरामीटर हो सकता है। अगर यहां पर हु और विच की जगह आपको टर्म्स अवेलेबल हो एंड या बट, तो इन दैट केस हमेशा उस स्टेटमेंट का जो पहला पर्सन या पहला पैरामीटर होगा हमेशा उसकी बात होती है। मतलब अगर यहां पर एंड या बट आता तो एन की बात होती, अब यहां पर हु या विच आ जाता तो यहां पर किसकी बात हो रही है, बी की बात हो रही है। अदरवाइज आप इसे अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में जब आप कन्वर्ट करेंगे ना, इसकी सेंस में समझेंगे, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कहां पर किसकी बात की जा रही है। हिंदी में ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रखने वाली नहीं है, क्योंकि हिंदी में तो क्लियरली पता ही होता है कौन कहाँ डिस्कस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर बी के बारे में बात हो रही है। बी इज नॉट द मदर ऑफ एन, कि बी जो है वो एन की मदर, माता नहीं है। अगर देखा जाए बी तो एन के पेरेंट्स में से कोई एक है, मदर या फादर। अगर मदर नहीं है तो कौन होगा, वो फादर होगा। एल इज द ब्रदर ऑफ बी, एल जो है वो कौन है, बी का भाई है। तो एल सेम जनरेशन में बनेगा क्योंकि वो ब्रदर है बी का, और ब्रदर है तो मतलब मेल पर्सन है, इसलिए प्लस का साइन। आगे क्या है, डी एंड बी आर मैरिड कपल। तो डी और बी जो है एक मैरिड कपल है, जिसमें से डी बी जो है वो एक मेल पर्सन है, तो डी कौन हुई, एक फीमेल पर्सन। और हस्बैंड वाइफ है, मैरिड कपल है, तो उनके बीच में इज इक्वल टू का साइन। टी इज द डॉटर ऑफ डी, टी जो है वो डी की बेटी है। अब ध्यान से देखो, एन डी का बेटा है और टी डी की बेटी है, तो टी और एन कौन हुए आपस में, ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, चलिए अब डी के बारे में फिर से हु मेंशन है तो डी डिस्कस हो रहा है। डी इज द सिस्टर ऑफ पी। अब डी जो है वो किसकी बहन है, पी की बहन है। और पी क्या है डी का, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब देखिए, हमें 6 पर्सन अवेलेबल थे, 6 के 6 पर्सन यहां पर डिफाइन हो चुके हैं, एक्सेप्ट हमें बी का जेंडर नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। तो पूछा किसके बारे में गया है, हाउ एन इज रिलेटेड टू टी, एन टी से किस प्रकार संबंधित है। तो वो तो पहले ही डिफाइन कर लिया था हमने कि एन जो है वो कौन है, टी का ब्रदर है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। मेजरली प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम कोडेड रिलेशन और पॉइंटिंग टू अ पर्सन क्वेश्चन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। मेजर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को वहां पर प्रॉब्लम आती है। तो धीरे धीरे एक फ्लो बना रहा हूं मैं, करने का तरीका भी बता रहा हूं। ठीक है, एक रिदम में आ जाएंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए अब यह है फिर से हमारा कोडेड रिलेशन का केस। कोडेड इन द सेंस यहाँ पर आपको कोड्स अवेलेबल हैं, प्लस, परसेंटेज, डॉलर। यहाँ पर हर एक साइन का कुछ ना कुछ अपने आप में मीनिंग है। अब जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले एक क्लू दे देता हूं। यहाँ पर प्रायोरिटी किसको देनी है आपको, वो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, हमें ये बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की प्रॉब्लम पता क्या होती है, वो जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके बैठे होते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मतलब उन्होंने कर रखा होता है कौन कौन से ऑप्शन जो आपको अवेलेबल है उनमें से कौन सा कथन सही है, विच इज करेक्ट, तो वो करेक्ट वाले को ही टारगेट कर लेंगे। यहां पर ध्यान देना है आपको, इनकरेक्ट बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है, इनकरेक्ट कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सा कथन गलत है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो पहले उठाते हैं प्लस का साइन। अब प्लस का साइन भी आपको देखना होगा स्ट्रेट में गिवन है या रिवर्स में। तीनों स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रेट में अवेलेबल है। स्ट्रेट इन द सेंस तीनों स्टेटमेंट में जो आपको दो पर्संस के बीच में रिलेशन अवेलेबल है, उसमें पहला रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है। ओके, तो यहां पर y प्लस जेड में कौन डिफाइन होगा, y डिफाइन होगा। तो प्लस का मतलब यहां पर क्या है, हस्बैंड। तो यहां पर कौन किसका हस्बैंड बनेगा, y इज द हस्बैंड ऑफ z। अगर y z का पति है तो z y की पत्नी हुई, वाइफ हुई। फिर आया डॉलर का साइन। अब डॉलर साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, मदर को। तो यहां पर ए बी की मदर है, तो z और h में कौन किसकी मदर बनेगी, z जो है वो किसकी माता बनेगी, h की माता। z इज द मदर ऑफ h। उसके बाद आया परसेंटेज का साइन। अब परसेंटेज देखो किसका डिफाइन करता है, फादर को। तो a परसेंटेज b में a b का फादर है, h परसेंटेज c में h किसका फादर होगा, c का फादर होगा। क्लियरली पता चल रहा है हमें रिलेशन में। बहुत सिंपल होता है वैसे कोडेड रिलेशन। साइन उठाओ और उस साइन का मीनिंग देख लो किन दो पर्सन में है। जिन दो पर्सन में उस साइन का मीनिंग है उन्हीं दो पर्सन में डिफाइन कर दो, दैट्स इट। बस थोड़ा केयरफुली चलना पड़ता है, कई बार हमें इंफॉर्मेशन रिवर्स में भी गिवन होती है। अभी आगे ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, आगे चल के देखेंगे। आगे देखिए इसमें क्या है, सी डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है, मदर। तो सी किसकी मदर है, डी की।
तो सी इज द मदर ऑफ डी। आई थिंक यहां पर क्लियरिटी हो रही होगी आपको, ठीक है। सी जो है वो डी की मदर है, प्लस का मतलब यहां पर क्या है, हस्बैंड, तो डी इज द हस्बैंड ऑफ एस। डी जो है वो एस का पति है, तो एस जो है वो डी की क्या हुई, पत्नी। अब देखो हमें बताना था कौन सा कथन गलत है या कौन सा सही नहीं है। एच इज द सन ऑफ वाई, क्या एच वाई का बेटा है, ये तो बिल्कुल सही है, हमें गलत वाला बताना है। जेड इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, जेड जो है वो सी की नानी है। मैटरनल आया ना, देखो मतलब मदर की मदर, तो जेड जो है सी की मदर की मदर है, नहीं, जेड जो है वो सी के फादर की मदर है, मदर की मदर नहीं है। फादर की मदर मतलब वो पैटर्नल ग्रैंड मदर होता है, यहां पर मैटरनल के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब ये जो ऑप्शन है या स्टेटमेंट है वो गलत है या इनकरेक्ट है, इसलिए हमें इनकरेक्ट को ही ऑप्ट करना था। फर्दर क्रॉस चेक करना चाहे तो कर सकते हैं आगे भी इंफॉर्मेशन को। सी इज द मदर इन लॉ ऑफ एस, सी एस की सास है, ये भी बिल्कुल सही है। एच इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ डी, एच जो है वो डी का मैटरनल ग्रैंडफादर, ये देखो ये है मैटरनल, मतलब डी की मदर का फादर मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना जी। तो इसमें इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन कौन सी दी, ऑप्शन नंबर बी वाली। अगेन यहां पर फिर से देखो हमें क्या बोला जा रहा है, नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। तो पहले इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर भी देखा जाए सभी में ही फर्स्ट पर्सन दैट इज ए डिफाइन हो रहा है, सभी स्ट्रेट में है। एट द रेट का मीनिंग देखो, एट द रेट का मतलब क्या है, मदर, तो यहां पर एम आर की मदर बनेगी, तो एम इज द मदर ऑफ आर, एम आर की माता है। फिर आया परसेंटेज का साइन, परसेंटेज का मतलब क्या है, सिस्टर, तो आर के की बहन है, आर इज द सिस्टर ऑफ ए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। हैश का मतलब देखो क्या है, हैश का मतलब है सन, तो कौन किसका सन बनेगा, के जी का सन बनेगा। अब ध्यान दीजिए, अगर के जी का सन है, के जी का बेटा है, मतलब वो एक मेल पर्सन है, प्लस का साइन। देखने वाली बात यह है के तो एम का भी बेटा है, के एम का भी बेटा है, रिलेशन से क्लियरिटी हो रही है, और इंफॉर्मेशन आगे गिवन है के जी का भी बेटा है। अगर के जी का भी है और एम का भी बेटा है तो एम और जी दोनों कौन होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ होंगे, सिंपल सी बात है। अब जी फिर से हैश आया, हैश का मतलब फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पर सन है, तो जी एन का बेटा है, जी जो है वो एन का बेटा है। बट एन कौन है, जी का फादर या मदर, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बट अगला साइन ही हमें क्या रियलाइज करवा रहा है, परसेंटेज का साइन, एम परसेंट का साइन, एम परसेंट का मतलब क्या है, वाइफ, तो एन इज द वाइफ ऑफ टी, एन जो है वो किसकी पत्नी है, टी की। तो ये हमारा फैमिली ट्री जो है वो कंप्लीट हुआ, क्योंकि अगर एन देखो टी की पत्नी है तो टी एन का पति हुआ, तो इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। ओके, तो कौन सा सही नहीं है, एम इज द मदर ऑफ के, एम के की मदर है, तो बिल्कुल सही है, हमें नोट करेक्ट बताना है। एन इज द पेटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ के, क्या एन के की दादी है, पेटर्नल मतलब फादर की मदर, एन जो है वो के फादर की मदर है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आर इज द डॉटर ऑफ जी, क्या आर जी की बेटी है, जी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें चार में से कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। तीन तो बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है चौथा ही आंसर होगा। क्रॉस चेक कर लो, टी इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ एम, टी एम का दादा है, पैटर्नल मतलब फादर का भी फादर, तो टी जो है वो एम का क्या है, पैटर्नल ग्रैंड फादर है, नहीं, वो फादर इन लॉ है, ससुर है, ग्रैंडफादर थोड़ा होगा, इसलिए डी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट नहीं था। ये आ गया पॉइंटिंग टू अ पर्सन से रिलेटेड। देखिए, इंट्रोड्यूसिंग रजत टू अ गेस्ट, इसी मेहमान को, रजत को इंट्रोड्यूस करते हुए अजय ने क्या कहा, ही इज द ओनली सन ऑफ माई फादर्स डॉटर इन लॉ। स्टेटमेंट को कभी भी एक साथ इस तरह से नहीं पढ़ना है जैसे मैंने अभी रीड आउट किया, क्या पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को ही कलेक्टिवली पढ़ ले। हमेशा जो है स्टेटमेंट को स्प्लिट करके पढ़ो, ब्रेक कर दो पूरी स्टेटमेंट को। अगर आपने ये देखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, किस तरह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगा, तो उसके लिए आपको जो 12 घंटे की रिवीजन वीडियो है रीजनिंग की, उसका जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ब्लड रिलेशन का टॉपिक उठा के पढ़ सकते हो। टाइम स्टैम्प्स में ही आपको डायरेक्टली पिक कर लेना है ब्लड रिलेशन का टॉपिक, उसमें मैंने आपको यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे रखी है कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, चलो हम पूरी स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं। स्प्लिट कौन से दो पार्ट्स होंगे, एक जिसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो पर्सन या पॉइंट किया जा रहा है वो पर्सन, और जो स्पीकर जो अपनी बात सामने रख रहा है वो पर्सन, हम दोनों को अलग अलग डिफाइन करते हैं।
जैसे कि इंट्रोड्यूस किया जा रहा है रजत को, तो हमने पहले रजत को ड्रॉ कर लिया। तो रजत के बारे में इंफॉर्मेशन क्या थी कि ही इज द ओनली सन। ही मतलब वो एक मेल पर्सन है, क्योंकि मेंशन है, देखो ही इज द ओनली सन, कि वो जो है किसी का इकलौता बेटा है। तो रजत जो है किसी का इकलौता बेटा है। अगर कोई भी आपको पर्सन बोले कि ये पर्सन किसी का बेटा है, तो आप इंटरेस्ट किसके बारे में शो करेंगे? जिसका वो बेटा होगा उसी के बारे में। जैसे रजत किसी का इकलौता बेटा है, तो इंटरेस्ट किसके बारे में आ रहा है? रजत के ऊपर आ रहा है या जिसका वो बेटा है उसके बारे में आ रहा है? जिसका वो बेटा है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम इस पर्सन के बारे में अगली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जो कौन बताएगा? स्पीकर। अगले फ्रेम में जहां कहीं भी हम आके रुकेंगे, हमारा जो फाइनल पॉइंट होगा, वहां पर ये वाला पर्सन डिफाइन हो रहा होगा। देखना ध्यान से, माय फादर्स डॉटर इन लॉ, बस इतना बताना है। किसने कहा? अजय ने। माय फादर्स डॉटर इन लॉ, अजय के फादर, अजय के जो पिता हैं, उसकी डॉटर इन लॉ, उसकी बहू। इसकी डॉटर इन लॉ मतलब अजय की पत्नी भी हो सकती है। मे बी ये भी हो सकता है कि अजय का एक और ब्रदर हो, उसकी भी पत्नी हो सकती है। तो हम जितना हो सके अभी के लिए उतना कॉम्पैक्ट सोच के चलेंगे कि यहाँ पर अजय के फादर की डॉटर इन लॉ मतलब अजय का जो पिता है उसके बेटे की पत्नी। हम अजय को ही कंसीडर करके चलते हैं, उसकी वहां पर पत्नी की बात हो रही है। अब देखें, हम यहां पर आके रुके, तो मैंने क्या कहा था? पहले फ्रेम का जो पर्सन है, जैसे रजत जो है किसी का इकलौता बेटा है। किसका इकलौता बेटा है? इस पर्सन का। फिर ये कौन है? फिर इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी किसने? अजय ने। अजय कहता है ये जो पर्सन है ना, वो मेरे फादर की बहू है, माई फादर्स डॉटर इन लॉ। तो इस पर्सन को मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया। अब ये पर्सन अगर दोनों कॉमन है, तो रजत जो है इस पर्सन का बेटा है। मतलब कि फ्रेम को जब आप अलग अलग ड्रॉ करते हैं ना, तो उससे क्या है, प्रॉपर क्लियरिटी आती है। कई क्या करते हैं, पहले माई वाला फ्रेज पहले बना लेंगे। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या कहाँ बनेगा? अगर यहाँ पर कुछ और मैं थर्ड पर्सन इंक्लूड कर दूं, जिसमें आपको टर्म्स अवेलेबल होंगी, योर फादर्स मदर सिस्टर, वहां पर कंबाइन करने में आपको दिक्कत होगी। तो बेस्ट मेथड यही रहता है कि आप पूरी स्टेटमेंट को स्प्लिट कर लो, दोनों में कॉमन पर्सन ढूंढो और फिर बाद में आके मर्ज कर दो। 4-5 क्वेश्चन भी निकालोगे ना इस लेवल से, पक्का होल्ड बन जाएगा, एक ग्रिप बन जाएगी, कभी क्वेश्चन जिंदगी में नहीं गलत होगा। ओके, तो चलो, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें सॉल्व कर लिया, फ्रेम बना लिया। तो हाउ इज अजय रिलेटेड टू रजत? अजय रजत से कैसे रिलेटेड है? अब देखो, यहां पर तो हमें लग रहा है फादर। क्या फादर ऑप्शन में गिवन है? नहीं है ना। तो ब्रदर नहीं होगा, पैटर्नल ग्रैंडफादर नहीं होगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करो। मैटरनल ग्रैंडफादर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? आइदर फादर और अंकल। फादर तो है, अंकल भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट बताया था पहले कि अजय के फादर की बहू अजय की पत्नी हुई। ऐसा भी तो हो सकता था कि अजय का एक और भाई है, उसकी भी पत्नी हो, अजय के फादर की बहू। मतलब अजय और दो, एक और लड़का, वो ब्रदर हो सकते हैं। अजय के ब्रदर की वाइफ भी जो होगी, वो अजय के फादर की बहू ही तो कहलाएगी। तो यहां पर अजय जो है रजत का फादर भी हो सकता है, और अजय जो है रजत का अंकल भी हो सकता था। तो यहां पर दो कंडीशन बेस्ड आते हैं हमारे आंसर। और मोर ओवर, जब हमने एक फ्रेम बना ही लिया है, तो ऑप्शंस का रेफरेंस लो, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, तो फादर भी हो सकता है और अंकल भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है, इसलिए डी ऑप्शन हमें ऑप्ट करना पड़ा। ओके, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल। अब देखो, एक लड़की की फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट कर दी, ठीक है। क्या कहता है राघव? शी इज माई फादर्स मदर। अब देखो, अब माई वाला फ्रेज ही पेंडिंग रहा, मतलब स्पीकर वाला पोर्शन ही रह गया। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, स्प्लिट किए बिना ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हमें स्प्लिटिंग की जरूरत ही नहीं है। अब इंफॉर्मेशन यहां पर सिर्फ किससे रिलेटेड है? फोटोग्राफ से रिलेटेड है, और उसके बारे में राघव हमें यहां पर क्या कह रहा है? माई फादर्स मदर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर्स डॉटर। देखो कितना रिलेशन हो गया लेंदी, स्प्लिट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर देते हैं राघव को। ये हो गया राघव, ठीक है। राघव ने क्या कहा? माय फादर्स, मेरे जो पिता हैं, एक एक करके। माय फादर्स मदर्स, मेरे जो पिता की मदर है, ठीक है। माय फादर्स मदर्स, मदर्स आगे क्या है? डॉटर्स, मेरे पिता की जो माता है उसकी जो बेटी है। एक एक करके रिलेशन उठाओ। डॉटर्स के बाद क्या है? ओनली ब्रदर्स डॉटर,
मेरे पिता की जो माता है उसकी जो बेटी है उसका ओनली ब्रदर इकलौता भाई तो यही हुआ, उसकी डॉटर है। इसके इकलौते भाई की इकलौती बेटी कौन है? वो लड़की जिसे पॉइंट किया जा रहा था फोटोग्राफ में। ये रिलेशन बना, देखो रिपीट कर देता हूं मैं। राघव ने कहा एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए, क्या कहता है राघव? कहता जो मेरे फादर है ना, उनकी जो मदर है उसकी बेटी जो है उसके इकलौते भाई की बेटी है, जिसको फोटोग्राफ में पॉइंट किया जा रहा है। स्प्लिट करके बनाओगे ना, प्रॉपर क्लियरिटी होगी क्वेश्चन में किसकी बात की जा रही है। ओके, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। फिर अब क्या पूछा जा रहा है? हाउ इज राघव्स फादर रिलेटेड टू दैट गर्ल्स मदर। अब क्वेश्चन समझने वाला है, यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन है कि राघव का फादर जो है वो उस लड़की की मदर से कैसे रिलेटेड है। राघव का फादर, अब राघव और वो लड़की कौन हुए? ब्रदर सिस्टर ही हुए, उनके ये पेरेंट्स हैं। तो राघव का फादर, लड़की की मदर, ठीक है, वो आपस में क्या रिलेशन बना रहे हैं? तो राघव का फादर जो है वो लड़की की मदर का कौन हुआ? हस्बैंड ही तो होगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर किसकी बात? शी इज द, हाँ ठीक है, ब्रदर्स डॉटर। तो लड़की की जो मदर है वो राघव का फादर जो है उसका क्या लगेगा? हस्बैंड लगेगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हालांकि यहाँ पर लड़की की मदर डिफाइन नहीं है, बट अंडरस्टूड है दोनों के दोनों किसके चाइल्ड हैं? इस पर्सन की ही तो है। तो लड़की की मदर जो होगी वो राघव की भी तो मदर ही होगी। तो यहाँ से ये चीजें आपको कंक्लूड करनी थी। काफी इंटरेस्टिंग लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। पॉइंटिंग टू अ प्लेयर इन अ स्टेडियम, संजना सेड। ठीक है, अब यहां पर भी आपको स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली माई से ही रिलेशन पिक किया जा रहा है। मतलब आप डायरेक्टली क्या है, स्पीकर को प्रायोरिटी देते हुए ही फ्रेम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसको ड्रॉ कर देते हैं? संजना को। यह हो गई संजना। तो क्या इंफॉर्मेशन है? ही इज माई पैटर्नल ग्रैंड मदर्स। पहले इतना बनाओ, पैटर्नल ग्रैंड मदर का मतलब क्या हुआ? दादी, मतलब के फादर की मदर, पिता की माता। पैटर्नल ग्रैंड मदर बना दिया। उसके बाद पैटर्नल ग्रैंड मदर्स ओनली सन, मेरे जो दादी हैं, संजना ने कहा, उनका जो इकलौता बेटा है, मतलब इसकी बात हो रही है। ओनली सन ये वाला पर्सन हुआ, ओनली सन इन लॉज सन। कहता है इस पर्सन का जो दामाद है, इकलौता दामाद है, उसका बेटा है। इस पर्सन का इकलौता दामाद मतलब इसकी सिर्फ एक ही बेटी है, उसका हस्बैंड, तभी इकलौता दामाद बनेगा। अब इंफॉर्मेशन देखो यहां तक क्या थी। कहते हैं जिस प्लेयर को डिफाइन किया जा रहा है ना, संजना ने क्या कहा उसके बारे में कि वो कौन है? संजना कहती है कि वो मेरे जो दादी हैं, मतलब पिता की जो मदर है, उसका इकलौता बेटा जो है, उसके इकलौते दामाद का कौन है? बेटा है। ठीक है, स्प्लिट करो, एक एक रिलेशन पकड़ो, समझो, फिर उसे डिफाइन करो। इजीली वन गो में ही रिलेशन बन सकता है। तो हमें किसके बारे में पूछा जा रहा है? हाउ इज दैट प्लेयर्स फादर, जो उस प्लेयर का फादर है, रिलेटेड टू संजना, संजना से कैसे रिलेटेड है? तो प्लेयर का जो फादर है वो संजना का कौन है? हस्बैंड है। यहां पर भी आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, फिर से एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन अवेलेबल है। तो यहां देखिए किसकी बात की जा रही है। स्पेस मेरे पास कम है, चलो यहां ड्रॉ कर देंगे। समझ लो ध्यान से। राम, रजत एंड रमेश आर थ्री सन्स ऑफ कविता। कविता के तीन बेटे हैं, राम, रजत और रमेश। तीन बेटे हैं, राम, रजत और रमेश। मुकुल इज द सन ऑफ राम। मुकुल जो है वो राम का बेटा है। मुकुल इज द सन ऑफ राम। मुकुल से पैटर्नल ग्रैंडफादर इज जे। मुकुल का जो पैटर्नल ग्रैंडफादर है, अब कविता जो है, इसका नाम लिख देता हूं, कविता जो है वो मुकुल की कौन है? पैटर्नल ग्रैंड मदर। आपको नेम से ही यहां पर क्लियरिटी लेनी होगी, क्योंकि कविता जो है वो फीमेल पर्सन का ही नाम होता है। लॉजिकली देखा जाए वैसे कभी भी नेम से किसी भी पर्सन को डिफाइन मत करो, बट हमारे पास कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। और आगे ये भी बोल दिया गया है कि मुकुल का जो पैटर्नल ग्रैंडफादर है, मतलब जो दादाजी है, उसका नाम क्या है? जे। तो कविता कौन हुई? ग्रैंड मदर। तो जे कौन हुआ? ग्रैंडफादर। ठीक है, पैटर्नल ग्रैंडफादर हो गया। उसके बाद
ये तो सन्स ही हैं, इसमें तो कोई राम रजत रमेश ये तो लड़कों का ही नाम है, ठीक है। अब मुकुल भी कौन हुआ, मुकुल इज द सन ऑफ राम, इधर भी हम प्लस का साइन लगा देते हैं ताकि डाउट ना आए आपको। नेक्स्ट क्या है, जे हैज वन डॉटर निकिता। जे की सिर्फ ओनली वर्ड है नहीं, जे की एक ही बेटी है, उसका नाम क्या है, निकिता। जे के 3 बेटे हैं और एक बेटी हो गई निकिता। आफ्टर दैट रजत सन्स अभिराम इज मैरिड टू। अब देखो रिलेशन काफी ज्यादा इंक्लूड हो रहे हैं, जब भी लगे ना कि रिलेशन काफी ज्यादा मेंशन्ड हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत से पर्सन इंक्लूड हो रहे हैं, डिमांड देख लो किसकी है। यहां पर हमें जे का रिलेशन बताना है इना से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूं, जे का इना से क्या रिलेशन है। अब इना यहां पर ढूंढो, यहां पर इना कहां पर है, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है रजत सन्स अभिराम इज मैरिड टू रानी। रजत का जो सन है अभिराम, ठीक है, इज मैरिड टू रानी, तो रानी उसकी पत्नी हुई। रजत रानी जो है अभिराम की पत्नी हुई। उसके बाद क्या है, एंड देयर डॉटर इज इना। इनकी बेटी कौन है, इना। इनकी बेटी कौन हुई, इना हुई। आई थिंक क्लियरिटी हो रही होगी यहां पर पर्सन। अब इतना मान लीजिए कि अभिराम की जो बेटी है वो कौन है, इना। तो हमें किसका रिलेशन पूछा जा रहा है, जे का इना से। जे जो है अभिराम का ग्रैंडफादर हुआ। आई थिंक ये विजिबल नहीं हो रहा होगा, चलो अंडरस्टैंडिंग ले लो। जे जो है अभिराम का ग्रैंडफादर है, देखो दादाजी। और अभिराम की डॉटर है इना, उसकी बेटी कौन है, इना। 3 जनरेशन हो गई, तो ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए उनके, ठीक है। कौन हुए, ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब परदादा जी। अब आगे रिलेशन हमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। मेरा कंसर्न सिर्फ जे और इना से ही रिलेटेड था। निर्मला इज द डॉटर ऑफ निकिता, तो यहां पर आप बना सकते हो निर्मला निकिता की डॉटर है, डजंट मैटर। जे और इना डिफाइन हो गए, उसी से ही मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट, रमेश इज द फादर ऑफ मणिदीप। रमेश जो है वो फादर है, पिता है किसका, मणिदीप का पिता है, ठीक है। उसके बाद रमेश हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। रमेश के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, जिनमें से एक मनी है और दूसरे के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। मणिदीप इज द ब्रदर ऑफ निहारिका। मणिदीप जो है वो निहारिका का भाई है। मतलब रमेश के 2 चिल्ड्रन हो चुके हैं, कौन कौन, एक मणिदीप और दूसरा कौन है, निहारिका। इज दैट क्लियर। उसके बाद देखिए निहारिका इज द डॉटर ऑफ कविता। अब निहारिका जो है वो डॉटर है, बेटी है किसकी, कविता की। निहारिका तो रमेश की भी बेटी हुई फिर, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर क्लियरिटी हो रही है। निहारिका रमेश की भी बेटी है, निहारिका कविता की भी बेटी है। तो रमेश और कविता दोनों आपस में क्या रिलेशन बना रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का, पति पत्नी का। उसके बाद अनन्या इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता। अब अनन्या जो है वो कविता की ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, पोती है। तो ग्रैंड डॉटर मतलब कौन सी, पैटर्नल या मैटरनल। कविता की वो बेटे की बेटी है या बेटी की बेटी है, इसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इस चीज को होल्ड में रखेंगे। आगे देखो क्या है, सुजीत इज द फादर ऑफ अनन्या। अगर सुजीत अनन्या का फादर है तो मणिदीप जो है वो तो मेल पर्सन हो गया, तो मणिदीप की डॉटर नहीं हो सकती अनन्या, क्योंकि अनन्या का फादर कौन है, सुजीत। तो अनन्या का फादर अगर सुजीत है तो निहारिका का हस्बैंड होगा कौन, सुजीत। सुजीत निहारिका का हस्बैंड बनेगा, तभी वो क्या होगा, इसका फादर बनेगा अनन्या का। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि अनन्या का फादर कौन है, सुजीत। तो सुजीत कौन है, निहारिका का हस्बैंड हुआ। उसके बाद हाउ इज सुजीत रिलेटेड टू मणिदीप। सुजीत मणिदीप से कैसे रिलेटेड है, वो उसकी सिस्टर का हस्बैंड है। सिस्टर का हस्बैंड कौन हुआ, जीजा, हम इसे क्या बोलते हैं, बहनोई या ब्रदर इन लॉ, ठीक है। बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, अब आपको 2 स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, ये देखिए, जिसमें ए हैश बी का मतलब है ए बी की बहन है, ए एट द रेट बी का मतलब है ए जो है बी की मदर है। मैं इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर आपको सॉल्व करना बताऊंगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। देखो बहुत सिंपल होता है। अब यहां पर आपको पूछा क्या जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, निम्न में से ऐसी कौन सी अभिव्यक्ति है जिसमें सी जो है एफ की क्या बनती हो, मदर बनती हो। ये देखो हमें क्या चाहिए, सी एफ की मदर, माता चाहिए। अब
ये भी इंफॉर्मेशन देखो स्ट्रेट में है। आई थिंक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि स्ट्रेट की इंफॉर्मेशंस क्या होती हैं। ये भी स्ट्रेट में है, पहला पर्सन डिफाइन हो रहा है, ये भी स्ट्रेट में है, यहाँ पर भी पहला पर्सन डिफाइन हो रहा है। तो एक क्लू होता है हमारे पास ऐसे क्वेश्चन के अंदर, वो रिवीजन वीडियो में ये आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक एज अ रिमाइंडर दे रहा हूँ आपको कि जब भी हमारे पास स्टेट से रिलेटेड कोई भी कंडीशंस होती हैं या स्टेट का केस होता है जिसमें सारी स्टेटमेंट्स ही स्टेट में हों, इन दैट केस कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आ जाए, इन दैट केस क्या होगा, आपको कभी भी उस इक्वेशन का जो भी लास्ट पर्सन होगा उसका जेंडर कभी भी क्लियर नहीं होगा कि वो मेल है या फीमेल है। मतलब सभी इक्वेशन में देखें, यहाँ पर एफ का नहीं पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल, इधर भी एफ का नहीं पता चलेगा, इधर एफ का नहीं पता चलेगा, इधर सी का नहीं पता चलेगा। पूरी इक्वेशन में जो भी लास्ट प्लेस पे पर्सन बैठा होगा ना, उसका पता ही नहीं चलता कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे कि चाहे यहाँ पर हैश को डिफाइन करो, कहता ए इज द सिस्टर ऑफ बी, हैश का मतलब है तो एम एफ की बहन हुई। अगर एम एफ की बहन हुई तो एफ एम का क्या लगा, भाई या बहन, नहीं बता सकते ना। ऐसे ही सभी में होगा। ठीक है, तो हमें किसके बारे में पता करना है, सी एफ की मदर, ये पता करना है ना, मतलब सी का जेंडर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर तो सी का जेंडर पता ही नहीं चलेगा, तो ये बाहर निकला। हर एक पॉइंट डिटेल में बता रहा हूँ अभी के लिए, तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज 10 सेकंड का भी नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, समझो, एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। एलिमिनेशन इज द बेस्ट अप्रोच इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब आगे देखो, उसके बाद हमें चाहिए सी, एक फीमेल पर्सन। तो देखा जाए हैश का साइन भी एक फीमेल पर्सन है, एट द रेट का साइन भी क्या है, एक फीमेल पर्सन है। यहां से भी क्लियरिटी होगी। ठीक है, एट द रेट भी और हैश भी दोनों ही साइन फीमेल पर्सन के हैं, तो वो आपको सी के राइट में चाहिए। ठीक है, सी के राइट में चाहिए, तो वो हर जगह पर है। अभी तक मेरा कोई ऑप्शन नहीं एलिमिनेट हुआ इसके अलावा, बी के अलावा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सी एफ की मदर है तो दोनों में कितनी जनरेशन का गैप होना चाहिए, एक जनरेशन का, माता तो तभी बनेगी। तो यहां पर जनरेशन गैप वाला साइन ढूंढो, कौन सा है, एट द रेट। तो जो एट द रेट का साइन है वो सी और एफ के बीच में कितनी बार होना चाहिए, सिर्फ एक बार। बट अगर हम यहां पर ध्यान दें, इस इक्वेशन के अंदर सी और एफ के बीच में एट द रेट कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 2 बार एट द रेट आया, 2 बार मदर बनी। अगर 2 बार मदर बनी तो जनरेशन कितनी बनी, 2 बनी ना। रिक्वायर्ड कितनी है, एक की। तो आपका ये ऑप्शन भी बाहर निकल गया। अगर आपको डाउट हो तो रिवाइंड करके जरूर देखना, समझना इस पॉइंट को। ठीक है, अब मैंने ये कहा था कि सी अगर एफ की मदर है तो सी और एफ में एक जनरेशन गैप वाला, मतलब एक मदर का साइन होना जरूरी था। ओके, बट ए ऑप्शन में देखो सी और एफ के बीच में कहीं भी जनरेशन गैप वाला साइन नहीं है। हैश का साइन किसको डिनोट करता है, सिस्टर को। ये देखो, सी एम की सिस्टर, एम एफ की सिस्टर, तो सी एफ की सिस्टर ना बनी, मदर कहां से बन गई, मतलब समझने वाली बात है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। कोई ज़रूरत नहीं है आपको पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की। अगर आपको डाउट रहता है कि हाँ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इसे सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, आएगा ही यही आंसर, देखना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, तो अगर आपको क्लू लेना है कि हाँ इसे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या डाउट आता है, कुछ और पॉइंट समझने हैं, तो रिवीजन वीडियो में मैंने कहीं ना कहीं बता रखा होगा। फुल डिटेल में नहीं बता रखा, क्योंकि रिवीजन वीडियो में मैंने सिर्फ टॉपिक को रिवाइज करवा रखा है। अगर ये पूरा समझना चाहते हैं तो कम से कम 2 घंटे चाहिए ये सारे के सारे शॉर्टकट्स जो हैं उन पे ग्रिप बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको कोर्स के लिए इनरोल करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। देर आर 2 कपल्स इन अ फैमिली, मतलब एक परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति हैं। कोमाली हैज 2 चिल्ड्रन, कहाँ बनाए इसे, चलो यहीं ड्रॉ कर लेते हैं। कोमाली हैज 2 चिल्ड्रन, कोमाली के 2 बच्चे हैं। ओके, इस क्लू को हम कंसीडर करके चलेंगे हम कि एक परिवार में 2 मैरिड कपल हैं, कोमाली के 2 बच्चे हैं। मधुरिमा इज द वाइफ ऑफ ओम प्रकाश, मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है। ओम प्रकाश जो है, अब आ गया ना हु, देखो अब ओम प्रकाश जो है हु इज द ब्रदर ऑफ मनी। अब देखो यहाँ पर कोमाली तक का कोई भी यहाँ पर लिंक नहीं बन रहा था, इसलिए मैं इस पॉइंट को अभी के लिए होल्ड पे रख के चलूंगा। कोमाली वाला जो पॉइंट है उसको बाद में कंसीडर करेंगे, पहले इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। मधुरिमा इज द वाइफ ऑफ ओम प्रकाश, मधुरिमा इज द वाइफ ऑफ ओम प्रकाश। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है।
और ओम प्रकाश के बारे में क्या था, हु इज द ब्रदर ऑफ मनी। ओम प्रकाश जो है वो मनी का कौन है, भाई है। ठीक है। उसके बाद पिंकी इज द डॉटर ऑफ कोमाली। पिंकी इज द डॉटर ऑफ कोमाली। इस पॉइंट को भी होल्ड पे रख, चलो बना ही लेते हैं। कोमाली के हमें क्या गिवन थे, 2 चिल्ड्रन अवेलेबल थे ना, जिसमें से एक कौन है, पिंकी। पिंकी जो है वो कोमाली की कौन है, डॉटर। इसको बाद में यूज कर लेंगे हम। ओके। उर्मिला इज द सिस्टर ऑफ संजू। अब संजू का नहीं पता कौन है, बट संजू के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आगे की बना है, हु इज द सन ऑफ ओम प्रकाश। मतलब संजू जो है वो ओम प्रकाश का बेटा है। ठीक है। और उर्मिला जो है वो संजू की बहन है। संजू की बहन कौन है, उर्मिला। ओके। इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे गिवन है तरुण इज द सन ऑफ मनी। तरुण जो है मनी का बेटा है। अब एक चीज यहां पर क्लियर हो चुकी है, 2 मैरिड कपल थे ना, एक मैरिड कपल ये है, दूसरा ये बनेगा, जिसमें मनी जो है वो हस्बैंड बनेगा किसका, कोमाली का। देख लेना, क्योंकि 2 मैरिड कपल भी है, क्योंकि मोस्टली होता ही ऐसा है, क्योंकि फ्रेम आपको कंप्लीट करना है, सारे के सारे पर्सन इंक्लूड करने हैं, गिवन कंडीशंस को जस्टिफाई करवाना है, तो ऐसे ही फ्रेम जो है आपका क्रिएट होता है। उसके बाद मनी के बाद उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या है, हु इज अ मेल पर्सन। मनी जो है वो कौन है, एक मेल पर्सन। हाउ इज मधुरिमा रिलेटेड टू कोमाली। तो यहां पर आपको ये पर्सन हिट एंड ट्रायल के द्वारा एड ऑन करने होंगे। मनी जो है वो पति होगा किसका, कोमाली का, तभी 2 मैरिड पर्सन बनेंगे, 2 मैरिड कपल बनेंगे। एक मैरिड कपल ये हो गए, दूसरा मैरिड कपल होगा मनी और कोमाली का, क्योंकि कोमाली के 2 बच्चे भी हैं, जिसमें से एक पिंकी होगी और दूसरा कौन होगा, तरुण। सारी कंडीशन को जस्टिफाई करवाना होगा। ओके। हाउ इज मधुरिमा रिलेटेड टू कोमाली। मधुरिमा कोमाली की क्या लगी। अब कोमाली जो है, मैंने क्या कहा, वो मनी की क्या है, वाइफ है। तो वो उसकी कौन हुई, उसके पति की सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड से सिस्टर इन लॉ, पति की भाभी हुई। अभी तो उसकी भी हुई, बट हम लॉजिकली डिफाइन नहीं करते हैं यहाँ पर। बाकी ऑप्शंस को हम इग्नोर करके चल सकते हैं। सिस्टर नहीं है, आंट नहीं है, मदर नहीं है, सिस्टर इन लॉ ही होगा। सिस्टर हो सकती है, क्या पता 2 बहनें एक ही घर में उनकी शादी हो रखी हो, सिस्टर हो सकती है, दैट इज एन एजम्पशन। तो ये जो है वो लॉजिकली वैलिड नहीं है, भाभी वैलिड नहीं है, हो सकती है ये भी। ठीक है। तो यहाँ पर आइदर सिस्टर इन लॉ और सिस्टर हो सकता था। अब पता नहीं किस तरह से टीसीएस वाले सोच के चल रहे हैं, सिस्टर हो सकती थी, लॉजिकली देखा जाए एजम्पशन है। मधुरिमा कोमाली की बहन हो सकती थी, क्या पता मधुरिमा और कोमाली बहन एक ही घर में जो है वो उनकी शादी हो रखी है, पॉसिबल है ना, देखो। ठीक है। तो यहां पर जो लॉजिकल आंसर बनता है ना, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर गलती है वैसे ऑप्शन में, हस्बैंड से सिस्टर इन लॉ, पति की भाभी। एक तो ये ऑप्शन बनता है, दूसरा क्या बनता है, वाइफ। किसकी वाइफ, कोमाली के ब्रदर इन लॉ की। कोमाली का जो ब्रदर इन लॉ है वो कौन है, ओम प्रकाश। ब्रदर इन लॉ हम देवर या जेठ बोल देते हैं ना उसे, उसकी पत्नी है। ठीक है। हालांकि हिंदी में भी आपको भाभी ही गिवन है, बट भाभी देखा जाए वो मनी की है। तो ये एजम्पशन में आपको आंसर ऑप्ट करना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ठीक है। चलो ये पॉइंट बताने वाले हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो समझने वाली होती हैं ब्लड रिलेशन में, वो क्वेश्चन को देख के ही दिमाग में आता है। ये चीज़ें पहले क्लियर होनी, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो है वो क्लियर होनी चाहिए, इसलिए आपको रिवीजन वीडियो ज़रूर देखनी। ठीक है। कुछ एक पॉइंट की तो क्लियरिटी होगी, बाकी डेप्थ में नहीं बता रखा है, काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, इतना मैं गारंटी देता हूँ। स्वाति इज द डॉटर ऑफ अनिल्स ओनली सिस्टर अक्षरा। चलो यहां ड्रॉ कर देते हैं। स्वाति इज द डॉटर, किसकी बेटी है स्वाति, अनिल्स ओनली सिस्टर अक्षरा। अनिल की इकलौती बेटी है, ओ सॉरी बहन है, अक्षरा। ठीक है। अनिल की इकलौती बहन है अक्षरा, उसकी बेटी कौन है, स्वाति। इसकी बेटी कौन है, स्वाति। फिर से देख लीजिए, स्वाति जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है, अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की। उसके बाद अनिल्स मदर इज गौरी। अनिल की मदर का नाम क्या है, गौरी। अनिल की मदर का नाम क्या होगा यहाँ पर, गौरी। उसके बाद कामिनी इज गौरीज मदर। कामिनी जो है वो गौरी की भी मदर है, तो डिफरेंट पेन से बना देते हैं। कामिनी जो है वो गौरी की मदर है। एक सेकंड देख लो तो क्लियर हो रहा है ये पॉइंट या नहीं।
कामिनी जो है वो गौरी की मदर है। अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी आई थिंक, स्पेस भी कम है मेरे पास। पूनम इज द मदर इन लॉ ऑफ गौरव। नहीं नहीं, पहले इससे पहले रह गया, कामिनीज हस्बैंड इज गौरव। कामिनी का हस्बैंड कौन है? गौरव। डिफ्रेंशिएट करके चलना, ये गौरी है और वो गौरव है। ओके, पूनम इज द मदर इन लॉ ऑफ गौरव। पूनम जो है वो गौरव कौन है? मदर इन लॉ, सास। मतलब गौरव की जो पत्नी है कामिनी, उसकी मदर कौन है? पूनम। सिंपल से रिलेशन है। देखो, जनरेशंस इंक्रीज कर दिए हैं तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का हो जाता है। उसके बाद हाउ इज स्वाति रिलेटेड टू गौरव? चलो इसका तो कोई मतलब नहीं है। स्वाति गौरव से कैसे रिलेटेड है? ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है, क्योंकि वो कौन है? गौरव की जो बेटी है, उसकी जो बेटी है उसकी भी बेटी है स्वाति। तो कौन बनेगी? ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है, परपोती हम जिसे बोल देते हैं। महान नहीं आएगा, ये गलत है टर्म, महान नहीं आएगा, परपोती आएगा। ठीक है, ये ठीक है, पोती की बेटी, पोती की बेटी। ये ग्रेट नहीं होना चाहिए था, ये तो वैसे भी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो दो ऑप्शन हो नहीं सकते हैं। ये महान टर्म नहीं आएगा, परपोती आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पॉइंटिंग टुवर्ड्स सुमित। सुमित की तरफ इशारा करते हुए अंजू ने क्या कहा? अब फिर से अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माई वाला रिलेशन पहले ही आपको इंक्लूड करके दिया गया है, माई मदर्स। तो डायरेक्टली आप अनुज से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने ड्रॉ कर दिया सबसे पहले अनुज। क्या इंफॉर्मेशन है इसके बारे में? माई मदर्स फादर, मेरी माता का जो पिता है, माई मदर्स फादर। सन्स ब्रदर्स सन। ठीक है, एक एक करके मेरी मदर का फादर बना दिया वहां तक। उसके बाद सन्स, इसका जो बेटा है, मतलब इसका भाई। ब्रदर्स सन, इसके भाई का भी कौन है? बेटा। कौन? सुमित। मैं रिपीट करता हूं, टेंशन मत लो। अब सुमित के बारे में इंफॉर्मेशन क्या थी? अनुज ने कहा कि जो मेरी मदर का फादर है, मेरी मदर का फादर है, माता का पिता है, उसका जो बेटा है, उसका जो बेटा है, उसके भाई का बेटा कौन है? सुमित। ठीक है, स्प्लिट करके बनाओ। आगे गिवन है, इफ विनीता हु इज मैरिड टू कार्तिक। अगर विनीता जो कार्तिक से मैरिड है इज द मदर ऑफ अनुज, तो विनीता जो है वो अनुज की मदर है। ठीक है, विनीता जो है वो अनुज की मदर है। ये हो गई विनीता, अनुज की मदर, इज मैरिड टू कार्तिक। ये कार्तिक से मैरिड है, तो कार्तिक जो हुआ वो अनुज का फादर हुआ। देन हाउ इज विनीता रिलेटेड टू सुमित? तो विनीता सुमित से कैसे रिलेटेड है? विनीता जो है वो सुमित के फादर की सिस्टर हुई। फादर की सिस्टर मतलब बुआ, ठीक है, या आंट। बस फादर सिस्टर लिखा हुआ है तो इसी को ऑप्ट कर लो। आंट नहीं है ना ऑप्शन में, होता तो वो क्लैश हो जाता, हम उसको ऑप्ट नहीं करते, क्योंकि ऑप्शंस कब किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड मल्टीपल ऑप्शंस आंसर नहीं हो सकते, बनते हैं फिर उसके लिए आइदर और हमें ऑप्ट करना होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। फादर सिस्टर, पिता की बहन है। ठीक है, फादर सिस्टर है, सिंपल सी बात। चलिए, अब अब इस इक्वेशन में स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। और देखो पूछा क्या गया है, हाउ इज के रिलेटेड टू टी? ए का टी से क्या संबंध है? ए का टी से बताना है ना, तो आपको पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला फ्रेज सॉल्व करो बस। यह एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बता रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनर का टारगेट ही यही रहता है कि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम करना, बट आपको स्मार्टली प्ले करना है। तभी मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट को कैच करो। रिक्वायरमेंट है के और टी की, के टी से कैसे संबंधित है, तो के और टी तक ही इक्वेशन को सॉल्व करो। नीड हुई, वैसे होती नहीं है, नीड हुई सॉल्व करने की तो हम इंक्लूड कर देंगे, अदरवाइज इग्नोर करके चलो। तो हम शुरू करने वाले हैं टी से। एम्परसेंट का मतलब क्या क्या है यहाँ पर? हस्बैंड। तो टी वाई का हस्बैंड हुआ, टी जो है वो वाई का कौन हुआ? पति हुआ, हस्बैंड हुआ। फिर आया एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है? डॉटर। तो ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो इधर वाई इज द डॉटर ऑफ एम हुआ। वाई इज द डॉटर ऑफ एम, वाई एम की बेटी है। परसेंटेज का मतलब वाइफ, तो ए बी की वाइफ है, इधर एम के की वाइफ। एम जो है वो किसकी वाइफ बनेगी? के की वाइफ। बन गया। पूछा क्या जा रहा है? के रिलेटेड टू टी, ए का टी से क्या संबंध है? ए जो है वो टी की पत्नी है का पिता है। पत्नी का पिता, फादर इन लॉ, ससुर जी। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए।
पॉइंटिंग टू अ बेबी गर्ल इन अ क्रेडल, कहता किसी पालने में एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए। क्रेडल का मतलब क्या होता है? पालना। ठीक है। श्रीपद ने क्या कहा? शी इज द डॉटर। अब शी इज द डॉटर, उसको बताया जा रहा है कि वो किसी की बेटी है, तो इसमें आपको फ्रेम को स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले जो पालने में लड़की बैठी हुई है उसको डिफाइन कर दिया, दिस इज अ बेबी गर्ल। तो वो जो है वो किसी की बेटी है। किसकी बेटी है? इस पर्सन की। फिर ये पर्सन कौन है, हम उसे अगले फ्रेम में डिफाइन करके देखेंगे। ठीक है। ये हो गया पॉइंटिंग टू अ पर्सन वाला पार्ट, कि वो किसी की बेटी है। किसकी बेटी है? स्प्लिट कर दिया। माई फादर्स मदर्स ओनली डॉटर्स एल्डर डॉटर, किसने कहा? श्रीपद ने। स्प्लिट करके बनाते हैं। तो सबसे पहले बना दिया हमने श्रीपद। ठीक है, ये हो गया श्रीपद। ओके। उसके बारे में क्या कहा उसने? माई फादर्स, मेरे जो पिता हैं। माई फादर्स मदर्स, मेरे जो पिता की माता है। समझ में आ रहा होगा रिलेशन? स्प्लिट करके, माई फादर्स मदर, मेरे पिता की जो माता है। ओनली डॉटर्स, इसकी जो इकलौती बेटी है। मेरे पिता की जो माता है उसकी जो इकलौती बेटी है, उसका कौन है? एल्डर डॉटर, इसकी बड़ी बेटी। अब समझो ध्यान से, ये वाला हमारा हुआ था क्या? पॉइंटिंग टू अ पर्सन वाला पार्ट, जिसमें कि पालने में बैठी एक लड़की को डिफाइन किया गया था कि वो जो है वो किसी की बेटी है। किसकी बेटी है? इस पर्सन की। अच्छा, इसकी तो वो बेटी हुई, फिर ये कौन है? फिर श्रीपद ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, कहता ये जो पर्सन है ना, अब मैं वहां पर इसको डिफाइन करने जा रहा हूं, देखना कहां पर आके रुकूंगा, वो यही पर्सन होगा। इसके बारे में श्रीपद ने कहा कि जो मेरे पिता की माता है उसकी जो बेटी है, उसकी बड़ी बेटी, उसकी बड़ी बेटी। मैं कहां पर आके रुका? यहां पर आके रुका। एल्डर डॉटर यहां पर आके रुका। इसकी वो डॉटर है कौन? बेबी, जो पालने में बैठी है। सिंपल सी बात। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग यहां पर मैटर करेगी, कहां पर किस पर्सन को पिक किया जा रहा है या पॉइंट किया जा रहा है। तो इसमें पूछा क्या गया है? हाउ इज बेबी गर्ल्स मदर रिलेटेड टू श्रीपद? जो ये बेबी गर्ल है, पालन में जो बच्ची बैठी है, उसकी जो माता है वो श्रीपद से कैसे रिलेटेड है? तो उसकी कौन है? वो कजन है, चचेरी बहन है, कजन सिस्टर है। ठीक है, क्योंकि ये सिबलिंग्स है ना आपस में। उसकी बुआ की लड़की है, ऐसे बोल लो, आंट की बेटी है, या फादर की नीस है। इसके फादर की नीस कौन हुई? कजन ही तो हुई। गुना इज द सन ऑफ श्यामला। मेन स्पेस की ही दिक्कत आती है यहाँ पर, ड्रॉ कहाँ पर करें। चलो देखा जाएगा, यहां से शुरू कर देते हैं। गुना इज द सन ऑफ श्यामला। श्यामला का बेटा कौन है? गुना। नेम अजीबोगरीब आ रखे हैं, जो सुने भी नहीं होंगे किसी ने अभी तक, तो यहां पर जेंडर स्पेसिफिक कर देना। गुना इज द सन ऑफ श्यामला, गुना जो है वो श्यामला का बेटा है। हेमंत इज द फादर ऑफ मनु, हेमंत इज द फादर ऑफ मनु। साइड पे ड्रॉ कर लो, बाद में मर्ज कर देंगे। गुना इज मैरिड टू दीपा, गुना जो है मैरिड है किससे? दीपा से। तो दीपा कौन हुई? उसकी पत्नी, एक फीमेल पर्सन। गुना एंड मनु आर सिबलिंग्स, गुना और मनु जो है वो कौन है? आपस में सिबलिंग्स है, ब्रदर सिस्टर और ब्रदर ब्रदर, क्योंकि मनु का भी जेंडर डिफाइंड नहीं है। इसमें हेमंत जो है वो मनु का क्या है? पिता है। चलो हेमंत ड्रॉ कर दिया, ये पिता हो गया। ठीक है, इसे ड्रॉ इरेज कर देता हूं मैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए क्या है। प्रतीक इज द ब्रदर ऑफ दीपा, प्रतीक जो है वो दीपा का ब्रदर है। इधर ड्रॉ कर दिया हमने, प्रतीक जो है वो दीपा का कौन है? भाई है। विजिबल हो रहा होगा? ठीक है। श्यामला हैज ओनली वन सन, श्यामला का सिर्फ एक ही बेटा है, वो कौन है? गुना। तो मनु कौन हुई? एक फीमेल पर्सन। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो ध्यान से, मनु और गुना अगर सिबलिंग्स थे तो हेमंत और श्यामला हस्बैंड वाइफ ना हुए? यहां से भी कंक्लूड होगी चीज। ठीक है, वैसे ये पैरेलल ही करना था आपको। रोशन इज द सन ऑफ गुना, रोशन जो है वो गुना का बेटा है। रोशन इज द सन ऑफ गुना, रोशन गुना का बेटा है। प्रतीक इज द फादर ऑफ कल्कि, प्रतीक जो है वो कल्कि का पिता है। ठीक है, उसके बाद जतिन इज द सन ऑफ मनु, जतिन जो है वो मनु का बेटा है। काफी पर्सन इंक्लूड हो रहे हैं, तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर। डायरेक्टली वही, आप ये चीज को पकड़ सकते हो पहले ही।
प्रतीक हैज़ नो डॉटर, प्रतीक की कोई बेटी नहीं है। चलो इग्नोर करो, अभी पूछा किसके बारे में है पहले वो देखो। हेमंत रिलेटेड टू रोशन्स फादर। हेमंत जो है वो रोशन के पिता से कैसे रिलेटेड है? हेमंत जो है वो रोशन का पिता कौन है यहाँ पर? गुना। हेमंत गुना से कैसे रिलेटेड है? सिंपल सी बात है। अब इतना लंबा चौड़ा खींच दिया, मतलब इससे रिलेटेड अगर बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो इसी में से ही आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एसएससी में थोड़ा लेवल बढ़ाया गया है, थोड़ा क्या काफ़ी हद तक लेवल बढ़ाया गया है रीजनिंग का, तो इसे लाइटली मत लेना। इसी पैटर्न पे बेस्ड ही आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। लेवल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है, चलो बाकी अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, इसी तरह आप अगर इजी वे से विदाउट वेस्टिंग सिंगल सेकेंड, क्योंकि टाइम इज़ प्रीशियस, ठीक है, टाइम इज़ मनी, अगर आप वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल टाइम टू द पॉइंट बात हो, टॉपिक से ही रिलेटेड डिस्कशन हो, ठीक है, क्लियरिटी के साथ सारी चीज़ें क्लियर हों, अगर आप सीखना चाहते हो रीजनिंग को, तो हमारे इस रीजनिंग के कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बाकियों के कंपैरिजन में टोटली डिफरेंट बनाती हैं। चलो पहली बात तो आपको वीओडीज मिल जाएंगी पहले ही दिन, सारी की सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगे, जो आपकी चॉइस है पहले टॉपिक देखने की वो देख सकते हो। अदरवाइज सीक्वेंस में ही पढ़ोगे ना, सीक्वेंस इज़ द बेस्ट अप्रोच, क्योंकि पहले सीक्वेंस में कौन से टॉपिक पहले करने चाहिए, कौन से बाद में करने चाहिए, हमें पता होता है, काफ़ियों को नहीं पता होता। तो उसी अरेंजमेंट में ही वो सारे के सारे टॉपिक्स अरेंज किए गए हैं। ओके, उसके बाद हर चैप्टर में आपको जहाँ जहाँ नीड होती है, मोस्टली सभी चैप्टर्स में ही नीड होती है वैसे, क्विक रिवीजन पॉइंट्स QRPs भी अवेलेबल होते हैं। इसका क्या मेन लॉजिक है कि सपोज अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, आपने प्रेपरेशन कर ली, लास्ट में जाके आप क्या करते हो यार, नीड होती है, आप नोट्स बनाते हो ना पैरेलली, कि हाँ जब एग्जाम आने वाला होगा थोड़े दिन पहले ही मैं उन नोट्स को गो थ्रू कर लूँ ताकि मुझे टॉपिक रिवाइज हो जाए। वो नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको वो सारे के सारे QRPs भी अवेलेबल हैं, जहाँ जहाँ टॉपिक हमें लगता है कि हाँ इसमें तो देना चाहिए, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। साथ ही के साथ जितने भी आपको पीडीएफ्स हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, नॉट ओनली रिलेटेड टू दैट सेट, कोर्स से रिलेटेड ही नहीं, और भी मिलेंगी। चाहे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेशंस ले रहे हैं, वो भी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी आपको। ठीक है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं है, एक्सट्रीम प्रैक्टिस भी करवाई गई है आपको रीजनिंग के अंदर, क्योंकि काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स को ये लगता था पहले, अब नहीं, पहले लगता था कि यार रीजनिंग ईजी है, एक बार में करके सब कुछ खत्म हो जाएगा, सफिशिएंट प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, एग्जाम को पढ़े हैं 3-4 महीने, तो वो बाकी सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देते हैं, रीजनिंग को भूल जाते हैं। नो डाउट एग्जाम में जाके वो टॉपिक आता ज़रूर होता है, बट टिल दैट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जहाँ आपके 25 में से 23 या 24 अटैम्प्ट हो रहे हैं ना, अगर वहाँ पर आपका टाइम गैप आ गया तो वो अटैम्प्ट जो है वो 16 से 18 के बीच में रह जाता है, जिसमें कि आपको 6 से 8 क्वेश्चन का लॉस, मतलब 2 नंबर का एक भी लगाएं तो 16 नंबर का लॉस हो गया। बहुत मायने रखते हैं ये 16 नंबर, और फ्री के नंबर है। तो अगर आपको स्पीड उसी तरह से मेंटेन करके चलना है, तो यहाँ पर हमने एक्सट्रीम प्रैक्टिस सेट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, टिल एग्जाम आपकी वो प्रैक्टिस करवाते रहेंगे आपको। ठीक है, तो अगर आप इन्हीं इंटरेस्टिंग स्टेप्स के साथ अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारे इन कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हो। उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करनी है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हो। अदरवाइज कोई भी क्वेरी आती है आपको कोर्स से रिलेटेड, तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, एट एनी टाइम व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, जो भी आपकी क्वेरी है कुछ भी पूछ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, चलिए, बाकी टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आपको सारी की सारी सेशंस की PDF वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ कॉलेज पोस्टर, तो एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए दीपिका ने क्या कहा? अब यहाँ पर डायरेक्टली माई टर्म स्टार्टिंग में ही आ गया है, जिसको पॉइंट किया जा रहा है उसके साथ कोई और पर्सन ऐड ऑन नहीं हो रहा इनिशियली, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या करेंगे, दीपिका को ही प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ करनी है, दीपिका, दीपिका बना दी। ठीक है, दीपिका के बारे में क्या है, माय मदर इन लॉज, मेरी जो सास है, दीपिका की मदर इन लॉ मतलब उसके हस्बैंड की मदर, ये दीपिका की सास हो गई। माई मदर इन लॉज ओनली सन, इसका जो इकलौता बेटा है। अगर मैं कहूं मेरी सास की इकलौती बेटी कौन है, मेरी पत्नी, इसी तरह दीपिका की सास का इकलौता बेटा कौन है, दीपिका का पति। तो घूम फिर के यहां पर ही आ गए हम,
कि दीपिका की सास का जो इकलौता बेटा है, मतलब ये जो पर्सन है, उसकी इकलौती नीस है, उसकी इकलौती भतीजी है। कौन? जिस लड़की को इशारा किया जा रहा है, इसकी इकलौती भतीजी कौन हुई? इसके ब्रदर या सिस्टर की बेटी, ये हुई ना भतीजी। तो देखो, ठीक है। हाउ इज दैट गर्ल्स मदर रिलेटेड टू दीपिका? इसकी जो नीस है, इकलौती हुई, मतलब इसकी सिस्टर की डॉटर हुई, क्योंकि दीपिका की सास का इकलौता बेटा कौन है? यही है ना, इकलौता बेटा, मतलब इसके अलावा इसका कोई भी भाई नहीं है, बहनें ही होंगी। तो इसकी नीस कौन हुई? इसकी सिस्टर की डॉटर, इसकी बहन की बेटी, तभी नीस बनेगी। तो पूछा यह गया है कि जिस गर्ल को डिफाइन किया गया था, इसी गर्ल को डिफाइन किया गया ना, तो वो इसकी नीस है, भतीजी है या भांजी है। इसकी जो मदर है वो दीपिका से कैसे रिलेटेड है? तो वो जो है दीपिका की कौन लगी? ननद लगी, या हम कह सकते हैं सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। अजीब सा नेम है, स्निग्धा, स्निग्धा ही बोलेंगे। स्निग्धा सेड दैट शी मेट हर मदर्स ओनली ब्रदर्स सन्स मदर्स फादर इन लॉ। एक एक करके बढ़ो। स्निग्धा किसको मिली है? सबसे पहले स्निग्धा ही ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। स्निग्धा बना दी। स्निग्धा मेल है या फीमेल? ये है। शी मेट हर, वो अपने किसको मिली? फीमेल पर्सन है। मदर्स ओनली ब्रदर्स, मदर्स ओनली ब्रदर मतलब जो माता है उसकी ओनली ब्रदर, उसका जो इकलौता भाई है। सन्स मदर, उसका जो बेटा है उसकी जो मदर। ध्यान से देखो, मैंने अभी तक क्या क्या ड्रॉ किया। हर, मदर्स ओनली ब्रदर्स, सन्स मदर। देखो, स्निग्धा ने कहा वो कल किसको मिली थी, या जब भी मिली थी किसको मिली थी? उसकी जो माता है का इकलौता जो भाई है, उसका जो बेटा है, बेटे की जो मदर है। ठीक है, मदर्स तक हम यहां पर पहुंच चुके हैं। फादर इन लॉ, इसके फादर इन लॉ, इसके फादर इन लॉ मतलब इसके हस्बैंड के फादर। तो इसको मिली है स्निग्धा। ठीक है, होम डिड शी मीट, वो किसको मिली है? अपने ग्रैंडफादर को मिली है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। रिपीट कर देता हूं, स्निग्धा ने कहा वो किसको मिली? वो मिली है मेरे मदर, ठीक है, का जो इकलौता भाई है, उसका बेटे की जो मदर है उसके ससुर को मिली है। सिंपल सी बात है। सिंगल सिंगल रिलेशन पिक करोगे, फ्रेम में ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते जाएंगे पैरामीटर। अ फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ 6 मेंबर्स, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। सुरेंद्र इज द सन ऑफ रेवांत, सुरेंद्र जो है वो सन है किसका? रेवांत का। तो रेवांत का बेटा बना देते हैं हम, कौन? सुरेंद्र। ठीक है, रेवांत मेल फीमेल कुछ नहीं पता। प्रणवी इज द वाइफ ऑफ रेवांत, प्रणवी जो है वो पत्नी है रेवांत की। तो रेवांत कौन हुआ? हस्बैंड हुआ प्रणवी का। उसके बाद युगल इज द ब्रदर ऑफ रेवांत, युगल जो है वो रेवांत का भाई है। युगल रेवांत का भाई है। कुंदना इज द डॉटर ऑफ प्रणवी, कुंदना जो है वो प्रणवी की डॉटर है, मतलब वो सुरेंद्र की सिस्टर हुई। क्लियर हो रहा होगा ये, क्योंकि देखो सुरेंद्र तो प्रणवी का बेटा हुआ ना, और कुंदना जो है प्रणवी की बेटी हुई। तो सुरेंद्र और कुंदना कौन हुए? ब्रदर सिस्टर। जनार्दन इज द ब्रदर ऑफ प्रणवी, जनार्दन जो है प्रणवी का भाई है। चलो ये भी हो गया। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज प्रणवी हैव, प्रणवी के 2 ही बच्चे हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, काउंटिंग में पूछा गया। चलो फिर से कोडेड रिलेशन वाली टर्म्स हैं। देन हाउ इज आर रिलेटेड टू पी। अब इसका देखो कोई नहीं है सॉल्यूशन, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो। सबसे पहले प्लस का साइन उठा लो, प्लस का मतलब क्या है? यहाँ पर मदर, ए बी की मदर है तो यहाँ आर वी की मदर, तो आर इज द मदर ऑफ वी, आर वी की माता है। फिर मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई किसको डिफाइन करता है? ए इज द सिस्टर को, ए बी की सिस्टर है तो यहाँ पर वी क्यू की सिस्टर बनेगी, तो वी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, वी क्यू की बहन है। क्यू मल्टीप्लाई, फिर से मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर सिस्टर ही था तो क्यू एम की बहन हो गई। साइन रिपीट हो गया ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली दट से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। स्टार का मतलब यहाँ पर क्या है? डॉटर है। ए बी की डॉटर है, इधर एम पी की डॉटर बनेगी। अगर एम पी की डॉटर है, एम तो आर की भी डॉटर है, तो आर और पी कौन हुए आपस में? हस्बैंड वाइफ।
ठीक है, पी और आर सॉरी कौन हुए, हस्बैंड एंड वाइफ। तो किसका पूछा था रिलेशन, आर पी से, वाइफ पत्नी तो है उसकी, देखो ठीक है। इफ अनिकेत इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ प्रियंका सन, सिंपल देखो, अनिकेत कौन है, ब्रदर है, भाई है, किसका भाई है, द सन ऑफ प्रियंका सन, कहता प्रियंका का जो बेटा है, उसका जो बेटा है उसका भाई है कौन, अनिकेत। रिपीट कर देता हूं फिर से, अब अनिकेत जो है वो भाई है, इसका भाई था, प्रियंका के जो बेटे हैं, बेटे का जो बेटा है उसका भाई है, ब्रदर ऑफ द सन ऑफ प्रियंका सन, प्रियंका के बेटे का जो बेटा है उसका भाई है कौन, अनिकेत। देन हाउ इज अनिकेत रिलेटेड टू प्रियंका, अनिकेत प्रियंका से कैसे रिलेटेड है, तो वो उसका कौन हुआ, ग्रैंड सन, पोता हुआ। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पॉइंटिंग टुवर्ड्स कपिल आदित्य सेड, अब देखो जिस पर्सन को पॉइंट किया जा रहा है ना उसके फादर की बात हो रही है, मतलब यहां पर रिलेशन को ब्रेक करो, ठीक है। तो सबसे पहले कपिल को ड्रॉ कर लेते हैं हम, कपिल बना दिया। अब क्या इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, हिज फादर, इसका जो बेटा पिता है, तो फिर ये कौन है, हमें क्या पता, तो वो जो है हस्बैंड है किसी का, मतलब ये जो पर्सन है किसी का हस्बैंड है, इसका हस्बैंड है इस पर्सन का, फिर ये कौन है, अब इसको डिफाइन करेंगे हम अगले फ्रेज में। रिपीट कर देता हूं, कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा कि इसका जो पिता है वो किसी का पति है, इसका जो पिता है हिज फादर इज द हस्बैंड, इसका जो पिता है वो किसी का पति है, किसका पति है, इस पर्सन का, फिर ये कौन है, इसके बारे में भी आदित्य ही बताएगा। इस पर्सन को हम अगले फ्रेम में ड्रॉ करेंगे, जहां कहीं भी हम आगे रुकेंगे इन दी एंड वो पर्सन ये होगा, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। चलिए देखिए, माई फादर्स डॉटर, किसने कहा, आदित्य ने, तो आदित्य ने कहा माई फादर्स डॉटर, माई फादर्स डॉटर, मेरे पिता के जो पिता है उसकी बेटी। हम यहां पर आके रुके, हम यहां पर आके रुके हैं तो वो पर्सन ये है, क्योंकि होल्ड पे हमने ये वाला पर्सन लिया था, ठीक है। अगर ये दोनों पर्सन कॉमन है तो इसके पति का बेटा कौन है, कपिल, इसके पति का बेटा कौन हुआ यहां पर, कपिल। तो ये हमारा अल्टीमेट फ्रेम बन गया। मर्ज करने में स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आ सकती है, बट अगर आप 5-7 क्वेश्चन अपने एंड से कर लोगे ना, समझ लोगे कहां पर किसकी बात हो रही है। मैं कहता हूँ प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, आदित्य इज फादर रिलेटेड टू कपिल्स मदर, जो आदित्य का फादर है वो कपिल की मदर से कैसे रिलेटेड है, आदित्य का फादर ये, कपिल की मदर ये, तो वो कौन लगा, उसका ब्रदर ही तो हुआ, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ लेडी सुकन्या सेड, अब यहां पर बोला जा रहा है हर सन्स सन, ठीक है, मतलब यहां पर स्प्लिट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ही आ जाता हीज माई, ऐसा कुछ लिखा आ जाता तो हम सिर्फ स्पीकर से कंसर्न लेते हैं। यहां पर जिसको पॉइंट किया जा रहा है ना उसके बारे में भी रिलेशन कुछ एड ऑन हो रहा है, इसलिए हम स्प्लिट करके ही देखेंगे। अब यहां पर अकेला माई वाला बना लोगे ना, कर लो क्वेश्चन को जैसे आप करते हो ना या बाकी सिखाते हैं, माई पहले ड्रॉ करवा देते हैं, करो क्वेश्चन को, देखो पक्का दिक्कत आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो मैं वो चीजें करवाता हूँ जो यूनिवर्सली फिट आ जाए, अलग अलग चीजें नहीं समझेंगे, करवा इससे भी सकता हूँ, क्यों कॉम्प्लिकेशंस में डालना, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, फ्री के मार्क्स बनेंगे, तो फ्री के मार्क्स को मैं इग्नोर नहीं करवा सकता, एक ही मेथड फॉलो करो, दी बेस्ट, ठीक है। चलो देखो, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ अ लेडी, सुकन्या ने क्या कहा, तो पहले लेडी ड्रॉ कर दी हमने, सुकन्या कहती है इसके बारे में हर सन्स सन, थोड़ा ऊपर बना देता हूं मैं, लेडी बना दी, हर सन्स सन, इसका जो बेटा है उसका जो बेटा है, ठीक है, यहां पर आके रुके, वो कौन है, इज द ब्रदर, वो किसी का भाई है, किसका भाई है, इस पर्सन का, फिर ये कौन है जी, हमें नहीं पता। देखो, जिस पर्सन की ओर इशारा किया जा रहा था ना, सिर्फ उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है कि लेडी की तरफ इशारा करते हुए सुकन्या ने क्या कहा, इसके जो बेटे का बेटा है वो किसी का भाई है, इसका भाई है इस पर्सन का, फिर ये कौन है, सुकन्या बताएगी क्या कहती है। अब जो भी अगले फ्रेम में हम यहां पर आके रुकेंगे ना, जहां पर भी आके हम फ्रेम को खत्म करेंगे वो ये वाला पर्सन होगा, ठीक है। माई डॉटर्स सिस्टर, सुकन्या ने कहा, क्या कहा सुकन्या ने, माई डॉटर्स सिस्टर। अब ये पर्सन पर यहां पर आके रुके
और ये पर्सन हो गए कॉमन। ठीक है, अब इसका ब्रदर ड्रॉ कर दिया, इसका ब्रदर, इसका जो ब्रदर है उसका फादर की मदर, इसके फादर की मदर, सिंपली हमने यहां ड्रॉ कर दिया। ये हो गई लेडी। अब ये तीनों सिबलिंग्स हैं, तो सुकन्या और ये कौन हुए, हस्बैंड वाइफ। तो लेडी सुकन्या से कैसे रिलेटेड है, मदर इन लॉ। इसी का ही पूछा गया होगा, लेडी सुकन्या से कैसे रिलेटेड है, वो उसकी कौन हुई, सास हुई। चाहे कंबाइंड फ्रेम में देख लो, महिला की तरफ इशारा किया सुकन्या ने उसके बारे में क्या कहा कि इसके जो बेटे का बेटा है वो कौन है, मतलब इसका बेटे का बेटा ये कौन है, ये मेरी बेटी की जो बहन है उसका भाई है। सिंपल सी बात होगी। देखो घूम फिर के वहीं पर पहुंचेंगे, चाहे आप इकट्ठा बना लो या स्प्लिट करके बना लो। स्प्लिट करके बनाओगे तो कभी भी आपको 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंट्रोड्यूसिंग रवीना, नीतीश सेड। ठीक है, शी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब इसमें भी आपको स्प्लिट करना होगा। इंट्रोड्यूस करवाते हैं पहले रवीना को, रवीना बना दी। ठीक है, क्या कहा, शी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मतलब मदर की मदर, ये किसी की मैटरनल ग्रैंड मदर है, किसी की मदर की मदर है। किसकी मैटरनल ग्रैंड मदर है, इस पर्सन की। फिर ये कौन है, इसके बारे में किसने डिफाइन किया, नीतीश ने। माई सिस्टर्स सन, नीतीश ने कहा माई सिस्टर्स सन, मेरी बहन का बेटा, ये पर्सन है। क्योंकि जहां कहीं भी हम आके रुकेंगे वो पर्सन होगा जिसमें हमने पिछले फ्रेम में जिसे हमने होल्ड पे लिया था। जैसे रवीना कौन थी, ग्रैंड मदर किसकी, इस पर्सन की। फिर ये कौन है, वो नीतीश कहता है वो मेरी बहन का बेटा है। अगर ये दोनों पर्सन कॉमन है तो आगे ऊपर वाला फ्रेम ड्रॉ ही तो करना, और क्या है। ये कौन हो गई, ये रवीना हो गई। देखो ठीक है, तो रवीना किसकी ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर थी, इस पर्सन की। तो ये कौन है, नीतीश की सिस्टर का बेटा। ठीक है, हाउ इज रीना रिलेटेड टू नीतीश, रीना सॉरी रवीना जो है नीतीश से कैसे रिलेटेड है, अदर, सी ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों सिबलिंग्स हुए ना। देखो अगेन कोडेड रिलेशन, देन हाउ इज के रिलेटेड टू जेड। अब देखो के रिलेटेड टू जेड है, पूरी इंफॉर्मेशन को ही आपको सॉल्व करना होगा। पहला पॉइंट उठाते हैं, एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है, वाइफ। ए बी की वाइफ है तो यहाँ पर जेड आर की वाइफ बनेगी, तो जेड इज द वाइफ ऑफ आर, तो आर जेड का पति हुआ। फिर आया एम्परसेंट का मतलब क्या है, ब्रदर। ए बी का भाई है, यहाँ पर आर टी का भाई बनेगा, आर इज द ब्रदर ऑफ टी। उसके बाद आ गया हैश, हैश का यहाँ पर मतलब क्या है, डॉटर। ए बी की डॉटर है, यहाँ टी एच की डॉटर बन जाएगी, टी इज द डॉटर ऑफ एच। उसके बाद एट द रेट आ गया, एट द रेट का मतलब क्या है, वाइफ। ए बी की वाइफ है, यहाँ एच के की वाइफ बनेगी, एच किसकी वाइफ बनेगी, के की वाइफ। ये हमारा कंप्लीट फ्रेम ड्रॉ हुआ। तो इसमें हमने के का जेड से रिलेशन बताना था। के जो है वो जेड का कौन लगा, फादर इन लॉ, ससुर। क्यों, क्योंकि के जो है वो आर का पिता है, आर जो है जेड का पति है, तो पति का पिता कौन हुआ, ससुर ही तो हुआ, फादर इन लॉ। बी एंड डी आर दी कजन ब्रदर्स, मतलब चाचे और बुआ या ताए उनके बेटे हैं। ठीक है, बी एंड डी आर कजन ब्रदर, ए इज द फादर ऑफ बी, यहां से ड्रॉ करते हैं। ए जो है वो बी का फादर है, पिता है। एंड द अंकल ऑफ सी, कौन, ए, और सी का वो अंकल है। सी का अंकल है मतलब ए का कोई और सिबलिंग है, उसका सन या डॉटर होगा सी, तभी उसका कौन बनेगा, अंकल। देखिए ए बी का फादर है और सी का वो अंकल है, ये नहीं पता मेल है या फीमेल है। ठीक है, और सी के बारे में इंफॉर्मेशन है, सी हु इज द सिस्टर ऑफ डी, सी जो है वो डी की बहन है। देखो बी और डी कजन क्या बन गए, ब्रदर्स भी बन गए, दोनों मेल पर्सन हो गए, कजन ब्रदर्स। चचेरे भाई है ना, लिखा हुआ है, और मेरे भाई भी हो सकते हैं। सीज मदर इज मैरिड टू ई, सी की जो मदर है वो ई से मैरिड है। और ई के बारे में क्या है, ये देखो लिखा हुआ है हु, ई हु इज द ब्रदर ऑफ ए, ई जो है वो ए का भाई है, और सी जो है, सी की मदर जो है वो ई से मैरिड है, तो सी की मदर ई से मैरिड है। सी की मदर कौन है, इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, चलो इसको यहाँ पर इग्नोर करते हैं, ये एक फीमेल पर्सन हुई, ऑब्वियस सी बात है।
हाउ इज बी रिलेटेड टू सी इज फादर? बी जो है वो सी के फादर से कैसे रिलेटेड है? सी का फादर हुआ ई, ई से कैसे रिलेटेड है? वो उसका नेफ्यू है, मतलब ब्रदर का सन है। भाई का बेटा कौन हुआ? नेफ्यू ही तो हुआ, भतीजा। चलो, इसमें मैंने जगह छोड़ दी थी बीच में ही, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, नीचे आपको ब्लू पट्टी दिखाई दे रही होगी ना, तो इग्नोर कीजिए, ठीक है। मैं ऑप्शंस यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, पीडीएफ में आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर मिलेगी। हिमांशु इज द डॉटर ऑफ अंजन। हिमांशु इज द डॉटर, हिमांशु तो लड़कों का नाम होता है, देखो। तो दिक्कतें आती हैं ना, तो अपने एंड से कभी मत कंसीडर करो। चलो, हिमांशु इज द डॉटर ऑफ अंजन। उसके बाद अंजन नहीं पता मेल है या फीमेल। मृणालिनी, अर्चनाज सिस्टर, एज अ सन राहुल एंड डॉटर ऑफ सुनन्या। अभी तक कोई भी नहीं डिफाइन हुआ इनमें से। कल्पिका इज द मदर ऑफ कृपाल एंड सिस्टर ऑफ सुनन्याज मदर। एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं हम लास्ट में, पहले बाकियों को देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक हिमांशु और अंजन जो है वो डिफाइन ही नहीं हो रहे दूर दूर। ओके, तो हम यहां से शुरू करेंगे। मृणालिनी, अर्चनाज सिस्टर। अर्चना की बहन कौन है? मृणालिनी, जो भी नाम है, मृणालिनी, ठीक है। अर्चना सिस्टर हैज अ सन राहुल। इसका एक बेटा है, इसका नाम क्या है? जस्ट अ सेकेंड, राहुल, ठीक है जी। एंड अ डॉटर सुनन्या। मृणालिनी का एक बेटा राहुल है और एक बेटी है, कौन है? उसका नाम सुनन्या। कल्पिका इज द मदर ऑफ कृपाल एंड सिस्टर ऑफ सुनन्याज मदर। कल्पिका की बात हो रही है, वो सिस्टर है किसकी? सुनन्या की मदर की। सुनन्या की मदर की सिस्टर कौन? कल्पिका। और वो मदर है किसकी? कृपाल की। वो मदर है किसकी? कृपाल की, ठीक है। कृपाल की मदर है कल्पिका, और कल्पिका कौन है? वो सुनन्या की मदर की कौन है? बहन है। ओके, उसके बाद राहुल इज द कजन ऑफ कृपाल। राहुल जो है वो कृपाल का कजन है, बिल्कुल ठीक है, कजन ही तो है, उसकी आंट का सन है। कृपाल इज द ब्रदर ऑफ हिमांशु। कृपाल जो है वो हिमांशु का भाई है, तो हिमांशु कौन हुए? ब्रदर सिस्टर। और हिमांशु के बारे में इंफॉर्मेशन क्या थी? हिमांशु इज द डॉटर ऑफ अंजन। हिमांशु जो है वो अंजन की डॉटर है, ठीक है। तो अंजन और कल्पिका कौन हुए? हस्बैंड वाइफ। इज दैट क्लियर? क्योंकि हिमांशु देखो कल्पिका की डॉटर बन रही थी ना, क्यों? क्योंकि वो कृपाल की सिस्टर है। उसके बाद हाउ इज अर्चना रिलेटेड टू अंजन? अर्चना जो है वो अंजन से कैसे रिलेटेड है? अर्चना जो है, अब सिस्टर कंसीडर करना पड़ेगा नाम से ही, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी कैन नॉट बी डिटर्मिन नहीं है, तो ऑप्शन को प्रायोरिटी दो। अंजन की वो कौन है? सिस्टर इन लो। क्योंकि वो अंजन की साली होगी ना, देखो अंजन की जो वाइफ है उसकी सिस्टर है ना, तो सिस्टर इन लो आपका करेक्ट आंसर। अस्मीत वाइफ इज रीना। अस्मीत की वाइफ है रीना, तो अस्मीत एक मेल पर्सन हुआ। एंड रानीज हस्बैंड इज आदित्य। रानीज फादर इन लॉ इज पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ रीनाज ओनली डॉटर सिया। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिलेशन बन रहा है। रीना की इकलौती बेटी की बात हो रही है, रीनाज ओनली डॉटर सिया। अब यहां पर देखो क्या बोला जा रहा है, कहता है जो रानी का फादर इन लॉ है ना, रानी का फादर इन लॉ है, ससुर जो है, वो पैटर्नल ग्रैंड फादर है। इसका पैटर्नल ग्रैंड फादर है रीना की इकलौती बेटी सिया का। रीना की इकलौती बेटी जो सिया है, उसका पैटर्नल ग्रैंड फादर, मतलब इसके फादर का भी फादर, ये पर्सन जो है वो ससुर है रानी का। ये रानी का ससुर है, मतलब रानी जो है इसकी डॉटर इन लॉ हुई, मतलब अस्मीत का एक और भाई है, उसकी पत्नी है रानी। और रानी कौन है? रानी का हस्बैंड कौन है? आदित्य। ये है आदित्य। मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पर बोला गया था ये आदित्य जो है वो रानी का हस्बैंड है, ठीक है, रानीज हस्बैंड आदित्य। और रानी का जो फादर इन लॉ है, रानी का जो ससुर है, वो कौन है? दादा है, पैटर्नल ग्रैंडफादर। किसका? रीना की इकलौती बेटी सिया का। तो मैंने पहले ये देखा कि रीना की इकलौती बेटी अगर मैं सिया बनाता भी हूं,
उसके दादाजी मतलब पिता के पिता, दादाजी जो हैं वो थे रानी के ससुर। अगर रानी के ससुर है ये, तो रानी इनकी क्या होनी चाहिए? डॉटर इन लो, बहू होनी चाहिए। मतलब कि इस पर्सन का एक और बेटा था, उसकी आगे पत्नी है रीना, तो ही ये पर्सन जो है रानी का कौन लगेगा? फादर इन लो। प्रॉब्लम आए, रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, इससे ज्यादा क्लियरिटी में और क्या बताऊं। हाउ इज अस्मीत रिलेटेड टू आदित्य? अस्मीत आदित्य का क्या लगा? भाई लगा। हो गया, सिंपली सॉल्व। रेवाती इज द सिस्टर ऑफ सुजीत। रेवाती इज द सिस्टर ऑफ सुजीत। नेक्स्ट, प्रांजल्स मदर इज मैरिड टू सुजीत। प्रांजल की जो मदर है वो मैरिड टू सुजीत है, मतलब सुजीत कौन हुआ? मेल पर्सन। यहां पर हम बनाएंगे प्रांजल की मदर, पता नहीं है कौन है। ठीक है, प्रांजल की मदर जो है वो किससे मैरिड है? सुजीत से मैरिड है, विवाहित है। भाविता हैज वन सन एंड वन डॉटर, पता नहीं है कौन है भाविता यहां पर। लोपा इज द सिस्टर ऑफ प्रांजल। लोपा जो है वो प्रांजल की सिस्टर है। ठीक है, और प्रांजल के बारे में क्या है? हु इज द पैटर्नल ग्रैंड सन ऑफ भाविता। पैटर्नल ग्रैंड सन कौन है? प्रांजल। प्रांजल आया तो वो पैटर्नल ग्रैंड सन है, मतलब वो एक मेल पर्सन है। ये पैटर्नल ग्रैंड सन है किसका? भाविता का। भाविता का पैटर्नल ग्रैंड सन। ठीक है, मतलब इसका जो भाविता का बेटे का बेटा कौन है? प्रांजल। तो भाविता जो है वो सुजीत का कौन हुआ? मदर होगी या फादर? क्या इसका रिलेशन डिफाइंड था? मैं रिपीट कर देता हूं। हमें यहाँ पर प्रांजल के बारे में इंफॉर्मेशन क्या थी? एक तो पहले ये बोला गया है लोपा जो है वो सिस्टर है प्रांजल की, बना दिया। तो प्रांजल जो है पैटर्नल ग्रैंडसन है, मतलब किसी के बेटे का भी बेटा है। किसका? भाविता का। तो भाविता जो है वो सुजीत की मदर या फादर है? एक सेकंड के लिए सोचें। इसके बेटे का भी बेटा कौन है? प्रांजल। ठीक है, और भाविता के बारे में इंफॉर्मेशन थी, भाविता हैज वन सन एंड वन डॉटर। भाविता का एक बेटा है सुजीत और वन डॉटर है रेवांत, जो रेवाती, जो नाम गिवन था। लोपा इज द डॉटर ऑफ राम्या। लोपा राम्या की डॉटर है, वो तो सुजीत की भी डॉटर है, तो ये राम्या है। ठीक है, उसके बाद हाउ इज रेवाती रिलेटेड टू राम्या? रेवाती राम्या से कैसे रिलेटेड है? वो उसकी ननद है, हस्बैंड सिस्टर। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पॉइंटिंग टू द स्टैच्यू ऑफ अ जेंटलमैन, रश्मि सेड। अब देखो, यहां पर ही इज द फादर इन लॉ, वो किसी का फादर इन लॉ है बोला जा रहा है ना, जिसको पॉइंट में पॉइंट किया जा रहा है फोटोग्राफ के अंदर। तो आपको स्प्लिट करना होगा यहां पर। तो स्टैच्यू बना दिया जेंटलमैन का, ये हो गया वो जेंटलमैन। वो कौन है? किसी का फादर इन लॉ। किसी का फादर इन लॉ है वो। इस पर्सन का, इस पर्सन का, क्योंकि पता नहीं है ना फादर इन लॉ है तो यहाँ पर मेल पर्सन आएगा या फीमेल आएगा? क्या पता इसके फादर सन की वाइफ है, ये डॉटर का हस्बैंड है। बस इतना पता है ये इसका फादर इन लॉ है। फिर ये कौन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा? रश्मि तो देगी। तो ये पर्सन जो है, रश्मि ने क्या कहा? माई सन्स वाइफ। ठीक है, किसने कहा? रश्मि ने। रश्मि कहती है माई सन्स वाइफ। हम यहां पर आगे रुके और ये पर्सन कॉमन हो गया। ठीक है, चलो। हाउ इज दैट जेंटलमैन रिलेटेड टू रश्मि? अब सबसे पहले इसको क्लब करते हैं। रश्मि ने कहा माई सन्स वाइफ, ये पर्सन और ये पर्सन अगर कॉमन है तो ये जो जेंटलमैन है वो कौन है? इसके, इसका फादर इन लॉ। इसका फादर इन लॉ कौन है? क्योंकि ये पर्सन कॉमन हुए ना। इसका फादर इन लॉ जेंटलमैन है, इसका फादर इन लॉ जेंटलमैन हुआ, ये जेंटलमैन हुआ। ये देखो, ठीक है। यहां माइनस का साइन क्यों लगाया? माइनस का साइन नहीं आएगा, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ, यहां माइनस का साइन नहीं आएगा। माई सन्स वाइफ, ये इग्नोर करो, यहाँ माइनस का साइन कुछ नहीं है, गलती से लग गया होगा। तो हाउ इज द जेंटलमैन रिलेटेड टू रश्मि? जेंटलमैन रश्मि का कौन लगा? हस्बैंड लगा। सी ऑप्शन आंसर। बहुत ही सिंपल सा रिलेशन था वैसे यहाँ। यूज डॉटर एक्स इज द डॉटर इन लॉ ऑफ यू। यू की जो डॉटर है, बेटी है एक्स, वो कौन है? डॉटर इन लॉ, बहू है किसकी? वी की। वी की बहू है, मतलब वी के बेटे की कौन है? वो पत्नी है। देख लीजिए, यू की जो बेटी है वो वी के बेटे की पत्नी है, तभी वो वी की कौन हुई? बहू हुई, डॉटर इन लॉ हुई। आफ्टर दैट डब्ल्यू इज द सन ऑफ वीज डॉटर।
W जो है वो बेटा है V की बेटी का, V की बेटी का बेटा कौन हुआ? W। पता नहीं है V का बेटा या बेटी कौन है। हाउ इज W रिलेटेड टू X, कहाँ से आया? अच्छा हाँ, यह है तो सही है X। W रिलेटेड टू X, W X से कैसे रिलेटेड है? तो ध्यान दीजिए, वो उसके हस्बैंड की जो सिस्टर है, मतलब जो उसकी सिस्टर इन लॉ है, ननद है, उसका बेटा है, तो उसको वो क्या बोलेगी? नेफ्यू बोलेगी। ठीक है, वो उसको क्या बोलेगी? नेफ्यू। ये देखो, उसके हस्बैंड का नेफ्यू है ना W, तो एक्स का भी कौन होगा? यहाँ पर ऑप्शन को प्रायोरिटी दे तो वो भी क्या हुआ? नेफ्यू ही होगा, भतीजा। चलो जी, दैट्स इट। आई होप आपको ये लेवल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि मैंने टॉप लेवल के क्वेश्चन ही चूज़ किए हैं, बिल्कुल सिंपल लेवल वाले नहीं कि पर्सन गिवन है फैमिली ट्री बनाओ। उसमें क्या था, सिर्फ 4-4 5-5 पर्सन थे, फैमिली ट्री में एडजस्ट करना था, तो क्यों आपका टाइम वेस्ट करें जो चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं। इंटरेस्टिंग सेशन ही रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, मतलब क्लियरिटी हो सके कि किस लेवल को पिक किया जा रहा है एग्ज़ाम में आजकल, क्योंकि लेवल काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं, तो बेहतर होगा उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि नहीं। तो ये तो हमारा ब्लड रिलेशन का टॉपिक। अब इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। टिल देन, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जितने भी इन्फॉर्मेशन हैं आपको मिलती रहेंगी जैसे हमारी अगली वीडियो आती है। टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि इन सभी की पीडीएफ जो है आपको वहाँ पर ही मिलेगी। अगर आप बिगिनर हैं या आप पढ़ चुके हैं बट कंसेप्ट्स की क्लैरिटी इतनी नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं सोचता हूँ ये बहुत सी चीज़ें और टीचर से स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मेरे पास आते भी हैं, हमें ये पॉइंट नहीं पता था। काफ़ी चैप्टर्स में, हर चैप्टर में आपको ऐसा कुछ सुनने में मिलेगा, तो अगर वह आपको डिटेल में सारी एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, करवाने को शॉर्टकट से ही पूरी रीजनिंग की जा सकती है, बट बिना कंसेप्ट के शॉर्टकट का आना वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या पता एग्जाम में शॉर्टकट अप्लाई ही ना हो, फिर क्या कर लेंगे उस चीज़। प्रॉपर कंसेप्ट की क्लियरिटी चाहिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोर्सेज के लिए इनरोल कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, ये हमारा नंबर है, इस पर कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब पे एक सेशन है, वहाँ से आइडिया हो सकता है, बट सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दैट्स इट, आज के सेशन के लिए इतना ही। ऐसे ही अगले सेशन में भी मैं मिलूंगा और नए टॉपिक के साथ, क्योंकि जो ये हमारी ये सीरीज़ है टॉपिक वाइज, मैं चाहता हूँ पहले इसे कंप्लीट कर लें, ठीक है, जो आपके लिए बेनिफिशियल। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के अंदर। टिल देन, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।